मैं आपका विज्ञान गुरु, आपका साथी, आपका दोस्त ओम ढाल पीक इंस्टीट्यूट के इस हिंदी माध्यम के चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी के साथ बताने में ये फ़ख्र महसूस कर रहा हूं कि हमने 3 पाठ विज्ञान के, रसायन विज्ञान के 3 पाठ पूरे कर लिए। रासायनिक अभिक्रियाएँ, अम्ल क्षार और धातु और अधातु, ये तीनों ही पाठों के वीडियो लगभग 24-25 वीडियो होंगे, गैलरी पर सेव है। आप YouTube के चैनल पे जाइए, उसके अंदर अपलोड किए हुए हैं, तसल्ली से देखिए। आज हम लोग एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं जो कि चौथा पाठ है और जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। पीछे जो बोर्ड है उस पर उसकी हेडिंग लिखी हुई है। आज का ये पहला वीडियो है। आज मैं आपको एक नई दुनिया में लेकर जाऊंगा। ये पाठ आपकी विज्ञान की किताब के सबसे शानदार पाठों में से एक होने वाला है। कई साथी कहेंगे कि ये पागल है, हर पाठ में ये कहता है। कुछ बच्चे कहते भी है कि सर आप तो ये कहते हो, आप हर बार ये कहते हो कि ये पाठ बहुत ज़ोरदार है, बहुत मज़ेदार है। हाँ, मुझे हर पाठ ही अच्छा लगता है, तभी विज्ञान के अध्यापक बने हैं। परंतु कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो आपको जीवन की एक नई दिशा देंगे। उनमें से एक पाठ ये है। आप में से कुछ बच्चे आगे जा कर के और विज्ञान लेंगे कक्षा 11 में, तो उनको 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो साइंस मैथ लेंगे या वो साइंस बायो लेंगे। चाहे आप साइंस मैथ लो या बायो लो, केमिस्ट्री आपको दोनों में पढ़नी पड़ेगी। और रसायन विज्ञान के अंदर आमतौर पर 2 किताबें चलती हैं। एक किताब का नाम होता है अकार्बनिक विज्ञान, दूसरी किताब का नाम होता है कार्बनिक विज्ञान। मोटा मोटी नाम में तो दोनों के कार्बन आ ही जाता है। आप खुद सोचो, 118 एलिमेंट है, उन 118 में से कार्बन के नाम पे किताब चलती है, कार्बनिक विज्ञान। जबकि इस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैसों में नाइट्रोजन पाई जाती है, 80% के आसपास। उसके नाम की किताब नहीं है। धातुओं में एल्यूमिनियम बहुत है, लोहा बहुत है, उसके नाम की किताब नहीं है। सीधा विज्ञान है, या तो कार्बन है तो कार्बनिक विज्ञान, और अगर कार्बन नहीं है तो वो सारे के सारे 117 एक तरफ कर दिए अकार्बनिक विज्ञान। कुछ तो बात होगी इस कार्बन में कि इसके नाम की किताबें चलती है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत आराम से पढ़ना, अभी से अपने कंसेप्ट मजबूत करते चलना। क्योंकि अगर आपने मकान में नींव अच्छी नहीं लगाई है ना, आप कभी उस पर 2 मंजिल 3 मंजिल नहीं बना सकते। और बाद में ये सोचो कि मकान पड़ा रहे, बाद में नींव डाल दूँ, वो तो संभव ही नहीं है। नींव डालने की बारी आज ही है। तो पहली बार ऐसा होगा कि आप कार्बन वाला पाठ की नींव डालने वाले हो। प्लीज़ अपने कमर की पेटी बांध ले, उड़ान भरने को तैयार हो जाएं। आइए सीखना शुरू करते हैं। कार्बन और उसके यौगिक। बच्चों, बोर्ड पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बात तो सही है, बात तो सही है। ये जो लहजा है ना, ये ही जो है ये शानदार है बोलने का। बात तो सही है। तो कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये 2 मिनट पहले मैंने आपको सवाल तो दाग दिया था कि भाई 117-18 तत्व पाए जाते हैं, किसी के नाम पे ऐसे किताब नहीं है, पर कार्बन के नाम पे किताब है, तो इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? आइए इसकी चर्चा करते हैं। मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिखूंगा, आप आराम से सुनिए और बाद में अपनी बुक को पढ़िएगा। उसमें वही बातें होंगी जो मैं बता रहा हूँ, और कुछ बातें मैं उससे हट के और अच्छे उदाहरण दूंगा मैं। देखिए प्यारे बच्चों, मानव जाति की उत्पत्ति के लगभग 2.5 करोड़ वर्षों में इंसान ने विज्ञान की जो सबसे ज़्यादा प्रगति की है ना, वो गुजरे 200 सालों में हुई है। गुजरे 200 सालों में इंसान ने काया पलट कर दी। विज्ञान इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि हम लोग इस हमारे वायुमंडल के बाहर जाने लग गए, अन्य ग्रहों पर जा रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि अन्य ग्रहों पर कोई जीवन मौजूद है क्या। हाल फिलहाल हमें कहीं पर भी जीवन नहीं मिला, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे छिपकली हो, चाहे इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हो, चाहे समुद्री जीव हो, जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी का आधारभूत तत्व है कार्बन। ये कार्बन डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। इसका मतलब है कार्बन के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। जितने भी धरती पर जीव बने हैं वो सभी के सभी कार्बन के ढांचे से बने हुए। मिल गया जवाब। इसीलिए कार्बन महत्वपूर्ण है, हाँ या ना? अच्छा, कार्बन से बनी हुई चीज़ों की खास बात यह है कि अगर आप उनको जलाते हो तो वो काला धुआं देती है या राख बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बॉडी को अगर जलाते हैं तो उसका राख और काला अवशेष बचेगा, धुआं निकलेगा। पेड़ों की लकड़ियों को जलाते हैं, काला धुआं निकलता है। तो एक उदाहरण दिया है, हालांकि बहुत सारे और भी तत्व देते होंगे, लेकिन हाँ, कार्बन से बने हुए तत्व सभी के सभी ज्वलनशील, जलते हैं, ईंधन के रूप में काम आ सकते हैं। जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन। हज़ारों सालों पहले धरती के नीचे दब करके जो जीव जंतु और पेड़ पौधे उच्च गर्मी, उच्च ताप और दाब की वजह से ईंधन बन गए, केमिकली प्रोसेस हो गए, वो सभी कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, और वो कार्बन के बने हुए। तो वर्तमान युग में कार्बन बड़ा महत्वपूर्ण है। कार्बन हमारी बॉडी का, हमारे जीवों का, हमारे जीवन का, हमारी इस पूरी इकोसिस्टम का आधार है। इसीलिए कार्बन महत्वपूर्ण है। यद्यपि कार्बन की मात्रा बहुत कम है, 0.03%, इतनी कम कार्बन है, बावजूद उसके कितने जीवों में कार्बन है? आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
कार्बन इतने यौगिक क्यों बनाता है? लो भैया, 1 मिनट पहले जो मैंने लाइन बोली थी कि कार्बन की मात्रा इतनी कम है 0.03%, ये बहुत ही कम होता है, मतलब 3 भी पूरा नहीं है। 1 ग्राम का भी आपको यहाँ 0.03 बहुत ही कम मात्रा है। इतनी कम मात्रा होने के बावजूद भी वह इतने यौगिक बना लेता है। मतलब अभी मैंने कहा DNA, RNA, प्रोटीन, CO2 गैस, मतलब कार्बनिक यौगिकों की तो आगे एक लंबी लाइन पढ़ेंगे साहब, क्या नाम बोलूँ मैं, अभी से बोलूँगा तो आप सोचोगे कि यार इतना लंबा पाठ है क्या। तो इतने सारे यौगिक कार्बन कैसे बना लेता है, आइए इसका जवाब सोचते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आमतौर पर यौगिक बनाने का बहुत प्यारा तरीका मैंने पिछले पाठ में बताया, आयनों का आदान प्रदान। जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला तत्व इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो सामने कोई लेने वाला रिसीव कर लेता है। इस तरीके से देने वाला दाता बन जाता है यानी धनायन बन जाता है और लेने वाला ग्राही ऋणायन बन जाता है। धनायन और ऋणायन के मध्य प्रबल आकर्षण होता है और आयनिक यौगिक बनते हैं। याद आया? ये तो बात हुई आयनिक यौगिकों की। परंतु अगर कोई देने को तैयार नहीं हो और इलेक्ट्रॉन लेने को भी तैयार नहीं हो तो ये धनायन और ऋणायन वाली थ्योरी नहीं चल पाएगी। कार्बन उन यौगिकों में से, कार्बन उन तत्वों में से है जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करने में रुचि नहीं रखता। बहुत सारे लोग होते हैं लेन देन नहीं करते, पैसे का लेन देन नहीं करते, वो कहते हैं ना तो मैं लेता हूँ ना देता हूँ। तो कार्बन उन्हीं में से है